सकते हैं। और आजकल तो चलन हो चला है फास्ट फूड का और नाइट आउट्स का, जहाँ पे लोग बाहर में खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत वजहों से बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है, पढ़ाई की वजह से या आजकल मोबाइल पे कंप्यूटर गेम्स और टेलीविजन पे इतने सारे सीरियल्स आते हैं, तो लोग आउटडोर स्पोर्ट्स में अब इन्वॉल्व नहीं होते हैं या बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे बदलते जीवन शैली में भी हम लोग डायबिटीज के महामारी के गिरफ्त में है, इसलिए हमारा युवा वर्ग भी टाइप 2 डायबिटीज के गिरफ्त में है। इंटरेस्टिंगली कुछ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है जो बहुत कम होता है, लेकिन उसमें टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन दोनों देखा जाता है। जैसे कि उसको अनुवांशिक रूप से इंसुलिन की कमी तो है ही है, लेकिन वो अपने जीवन शैली को इस तरह से खराब कर चुका है कि वो मोटा भी हो चुका है। वो फास्ट फूड खाता है, वो टेलीविजन देखता है, वो सीढ़ियों के बदले लिफ्ट से आता जाता है। तो ऐसे हालत में टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन भी हमारे कुछ यंग, जैसे कि 10 साल की उम्र के बच्चों में देखा जाता है, जिसको हम लोग डबल डायबिटीज भी बोलते हैं। इसलिए अगर कुल मिला के बोले तो अनुवांशिक रूप से भारतीय खुद ही डायबिटीज के प्रति हम लोगों को होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारा जो पाश्चात्य प्रेम रहा है जीवन शैली का, वो शायद हम लोगों को डायबिटीज की गिरफ्त में ले जाने में और अग्रसर रहा है। प्रेगनेंसी के समय भी डायबिटीज बढ़ता है, ऐसा क्यों? प्रेगनेंसी एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो गर्भ धारण और गर्भ को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ लोगों में एक्वायर्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, जहां पे शुगर लेवल बढ़ने की ज्यादा क्षमता होती है। ये एक बहुत स्पेशल सिचुएशन इसलिए है क्योंकि माँ को तो शुगर बढ़ता ही है, लेकिन जो बच्चा अंदर गर्भ में पल रहा है उसमें भी शरीर में, उस बच्चे के शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। और इंसुलिन, जैसा आप लोग जानते होंगे कि इंसुलिन से हमारे शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है, हमारा शरीर फूलना लगता है। तो वैसा बच्चा जिसकी मदर डायबिटिक हो गई है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, वो बच्चे का जन्म के समय में बहुत वजन ज्यादा होता है, इसलिए उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम होते हैं और वो 4.5 किलो 5 किलो का बच्चा पैदा हो सकता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस एक बहुत ही गंभीर समस्या है और शायद ये भी एक कारण है हमारे यहाँ इंसुलिन रेसिस्टेंस की संख्या बढ़ाने के लिए। जिन बच्चों की मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है, उन बच्चों में जल्दी ही, मतलब 10 वर्ष की उम्र में ही इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, और इसलिए ऐसे बच्चे डायबिटिक फ्यूचर में हो जाते हैं। इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बहुत ही जरूरी डायग्नोसिस है। इसलिए हर प्रेग्नेंट